अरे वो प्लेयर तो बहुत टैलेंटेड है। आपने ना कभी किसी की तारीफ़ की होगी और आपको इंटरनली कभी तो लगता होगा कि टैलेंट के कारण बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ना कुछ स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ और उन स्टोरीज से मैं चाहता हूँ आप गेस करें कि क्या वो लोग टैलेंट के कारण सक्सेसफुल हुए या कुछ और एट्रीब्यूट से। तो शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है एक अमेरिकन कैनेडियन नॉवलिस्ट जॉन इरविंग, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। उनकी चौथी बुक जो पब्लिश हुई 1978 में, उस बुक का नाम था द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाप। बहुत सक्सेसफुल रही और बेस्ट सेलर लिस्ट पे रही कई साल तक। और उसको उनकी बहुत सी और बुक्स आई और कई बुक्स को तो मूवीज़ में अडेप्ट भी किया गया। तो आप सोच रहे होंगे अरे बाबा इतना सक्सेसफुल ऑथर तो बहुत टैलेंटेड रहा होगा, लेकिन उनका आपको हिस्ट्री बताता हूँ। वो अपने स्कूल में थे, काफ़ी सब्जेक्ट्स में उनके C ग्रेड रहा करते थे, और जब सैट का उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो सैट में उनका स्कोर 500 से कम था। सैट 500 से कम। और वो बताते हैं कि उनको ना बहुत समय लगता था कोई भी चीज़ समझने के लिए। मतलब उनको बहुत बार बोलना पड़ता था, कई बार वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, बहुत कॉमन था उनके लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स करना। और उन्होंने अपनी ना एक किताब बनाई हुई थी, एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें वो कॉमनली मिस स्पेल्ड जो भी वर्ड्स होते थे उस पर लिखते थे और उनको बार बार प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत मुश्किल रही। एक्चुअली उनको वो समझ आया जब उनकी आगे शादी हुई, तो उनके आगे बच्चा हुआ, तो उनके बच्चे को डायग्नोस किया गया कि उसको डिस्लेक्सिया है। तब उनको कहीं रियलाइज़ हुआ कि शायद वो भी सेम प्रॉब्लम से निकले थे जब वो अपने यूथ में रहे होंगे। तो ऐसे आदमी ने कैसे इतना काम किया? मतलब जैसे अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, बात करते समय तो मुझे एक पर्टिकुलर पेस पर बात करनी है, मुझे एक पर्टिकुलर टोन में बात करनी है, और लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड से लिख सकता हूँ, मैं धीरे लिख सकता हूँ, मैं चाहे पूरे दिन में एक पेज लिख सकता हूँ। मुझे अगर वो चीज़ नहीं अच्छी लगी तो मैं उसको दोबारा रिवाइज़ कर सकता हूँ, उसको रिवाइज़ करने में मुझे 2 दिन चाहे लग जाए। अल्टीमेटली जब नॉवल पब्लिश हो रहा है तो कोई ये नहीं देख रहा कि मेरे को उसको लिखने में 6 महीने लगे या 2 साल लगे। अल्टीमेटली मेरा काम अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इतने नॉवेल्स लिखे। पर मैंने आपसे उनकी स्टोरी क्यों शेयर की? वो इसलिए शेयर की, क्या वो टैलेंटेड थे? आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं। लेकिन एक एट्रीब्यूट जो आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स यू रेडी टू ओवरकम योर वीकनेसेस। उनकी एक वीकनेस थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, उनको बहुत देर में कॉम्प्रिहेंड कर पाते थे चीज़ों को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा लगातार काम कर सकता हूँ, ज़्यादा देर काम कर सकता हूँ। सो परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क, राइट? सो फर्स्ट एट्रीब्यूट विच कैन रियली हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल इज़ परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। मतलब टैलेंट ज़रूरी नहीं है, अगर ये है तो आप फट्टे चख देंगे। दूसरी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। अब स्टोरी के बाद आपको गेस करना है कि वो एट्रीब्यूट क्या हो सकता है। और ये स्टोरी है अर्ली 2000, और एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे US एजुकेशन सिस्टम में जिनका नाम है बर्नी नो। और बर्नी नो लेक साइड स्कूल में वो हेड रहे और उन्होंने बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन की। ही इज़ बिन नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर इन दैट स्कूल। बहुत कुछ किया उस स्कूल के लिए। चलो, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के बच्चों को संभालने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी अपनी जो बेटी थी, अब वो टीनेजर जैसे थी, तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं अपने टीनेजर्स के लिए ही, मतलब यू समटाइम्स नीड अ थर्ड पर्सन टू सेंड द राइट मैसेज अक्रॉस टू योर ओन किड्स। तो उनकी जो बेटी थी, उनको पता था कि लेट्स से उनके पापा ही स्कूल को हेड कर रहे हैं, तो बहुत बार वो क्लास में लेट आती थी। पंक्चुअलिटी के नाम पर मतलब नहीं फ़र्क पड़ रहा था उसको, बहुत बार टीचर्स ने भी उसको कहा, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो एक बार समर्स में उनकी जो डॉटर थी, टीनेज डॉटर, उसने एक ज्वाइन किया वहाँ पे अमेरिकन ईगल, वहाँ पे एक प्रोग्राम में उसने ज्वाइन किया। पहले ही दिन वो उस प्रोग्राम में गई तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने पहले दिन उसको कहा, द फर्स्ट डे दैट यू आर लेट यू आर फायर्ड। मतलब पहले दिन जो आप लेट आएंगे उस दिन आपकी नौकरी ख़त्म। अब उस लड़की को समझ नहीं आया, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई वार्निंग भी नहीं हुई ना। पहले दिन अगर आप लेट आए, किसी भी दिन जब आप लेट आए, बस वो आखिरी दिन है आपका उस प्रोग्राम में। बट एनीवेज, अब ऐसा नहीं था कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली समर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पैसे मिल भी नहीं रहे होंगे, पर उसको एक वो अपना प्रेस्टीज इशू तो था ना, कि उसकी बहुत सी फ्रेंड्स भी वहाँ पर थी। तो उन फ्रेंड्स के सामने तो
मतलब उसको अच्छा परफॉर्म करना था, अच्छा मतलब टाइम से वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना था, और सबको पता था उसका रिकॉर्ड, स्कूल में कभी भी वो टाइम से नहीं आती थी। तो उसका बिहेवियर सडनली चेंज हुआ। उसने ना घर में 2 अलार्म क्लॉक सेट करने शुरू किए कि अगर बाई चांस एक अलार्म से ना आँख खुली दूसरे अलार्म से आँख खुल जाएगी। कैसे भी करके उसने अपने रूटीन में बहुत से चेंजेस किए और उस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अपने समर प्रोग्राम को, और एक भी दिन लेट नहीं हुई, क्योंकि लेट हुई होती तो प्रोग्राम पहले ख़त्म करना पड़ जाता। तो इस स्टोरी से आपको क्या लगता है सेकंड एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है सक्सेसफुल होने के लिए? वो है अ राइट मेंटोर। अब ऐसा नहीं है कि उसकी जो वो लड़की थी, उसके जो फादर थे बर्नी नॉ, वो एक राइट मेंटोर नहीं थे, लेकिन कई बार मैं आपको बताया कि अपने बच्चों को समझाने के लिए आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है। तो जो मैनेजर था, आई मीन उसके एक सेंटेंस ने क्या बिहेवियर चेंज किया उस लड़की के अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट द राइट मेंटोरशिप। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ आपको इम्पैक्ट कर सकती है, तो यू ऑट टू लुक आउट फॉर द राइट मेंटोर्स इन योर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। और थर्ड मैं आपसे एक इंसिडेंस शेयर करने वाला हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गेस कीजिए उस इंसिडेंस के बाद कि क्या चीज़ हेल्प कर सकती है लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए। अब मैंने एक जिम ज्वाइन कर रखा है, और अब मेरे को देख के आपको एकदम फीलिंग नहीं आ रही होगी जिम की, बट दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट। तो एक जिम ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, और ऐसा नहीं है वो लोग आकर हर रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स आते हैं, लेकिन किसी दिन आके बहुत लाइट वर्कआउट किया, किसी दिन आके बहुत स्ट्रेनुअस वर्कआउट किया, पर आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। सो मैं थर्ड जो एट्रीब्यूट आपसे बात करने वाला हूँ है कंसिस्टेंसी। यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट दैट अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी का ये नहीं मतलब कि आप एकदम डिसिप्लिन है कि बस जो मैंने सोचा हुआ था, अगर वर्कआउट हर रोज़ मान लीजिए 50 मिनट्स का वर्कआउट करना था, वो करना ही करना है। कंसिस्टेंसी का वो मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी मीन्स यू ऑट टू शो अप। अब मतलब हम लोग इंसान हैं, सब लोग कोई रोबोट या मशीन नहीं है। किसी दिन हो सकता है हम बहुत अच्छे मूड में हों, किसी दिन हो सकता है थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है यू शो अप। तो अगर उस दिन एनर्जी कम है तो थोड़ी कम देर एक्सरसाइज की, मान लीजिए 10 मिनट ट्रेडमिल करके चाहे वापस चले गए आप। बहुत सही चल रहा है तो 50 मिनट्स आपने अपना रेगुलर सेशन कंप्लीट किया, बट यू शो अप। So you look at ways in which you will be there and you will show up. तो मैंने आपसे 3 ये जो स्टोरीज शेयर की, 3 इंसिडेंट्स शेयर किए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, टैलेंट अगर आप में है तो वो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। पर टैलेंट का ना होना ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार हैं, अगर आप परसिस्टेंट हैं, याद आया जॉन इरविंग, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आप, और कितने ज़्यादा बेस्ट सेलर नॉवेल्स। सेकेंड, राइट मेंटोर अगर आपके पास है, तो बर्नी नॉ की जो टीनेज डॉटर थी, एक राइट मेंटोर मिला और कैसे उस लड़की का बिहेवियर चेंज हुआ, आई एम श्योर आने वाली ज़िंदगी में उसको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट अबाउट द डॉगेड डिसिप्लिन, इट्स अबाउट शोइंग अप। तो आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था जो आपको हेल्प कर सकें ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.